दोस्तों, हम पिछले वीडियो में नर प्रजनन तंत्र के बारे में देखे हैं। आज इस वीडियो में मादा प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मादा प्रजनन तंत्र में एक जोड़ा अंडाशय के साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविडक्ट, एक गर्भाशय, एक योनि यानी वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी बाह्य जननेंद्रिय से बना होता है। ये सभी जननांग मादा के पैल्विक रीजन में स्थित होते हैं और इसके साथ ही ये सभी जननांग मादा में एक जोड़ा मैमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जो ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग, निषेचन, जन्म तथा शिशु के परिवर्धन में सहायता मिलती है। इसमें सबसे पहले हम ओवरी यानी अंडाशय की बात करेंगे। मादा में एक जोड़ा जो अंडाशय होता है पेल्विक वाल में दोनों तरफ एक एक की संख्या में स्थित होता है। इसकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इस अंडाशय का जो सबसे बाहरी भाग होता है कुछ तंतुओं द्वारा या कहें आवरण द्वारा ढका रहता है और यह पेल्विक वाल में और तथा गर्भाशय से लिगामेंट द्वारा जुड़ा रहता है। लिगामेंट द्वारा इसे जुड़ा रहता है। इसका मुख्य कार्य है कि यह मादा युग्मक यानी अंडाणु या ओभा का उत्पादन करना होता है और साथ साथ यह कुछ ओवेरियन हार्मोन का भी स्रावण करता है। इस अंडाशय से जो अंडा रिलीज होता है तो यह अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। मादा जनन तंत्र में दूसरा जो रचना होता है ओविडक्ट अंडवाहिनी, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसकी भी संख्या जो दो होती है। ये पूरा जो रचना है फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। दोनों तरफ रहेगा एक फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब ऊपर का पूरा हिस्सा होता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब मुख्यतः 4 भाग में बटा होगा। इसमें ये जो गर्भाशय में जो कनेक्ट है या धसा हुआ भाग होता है इसको कहते हैं यूटेराइन, या लिखे हुए यूटेराइन। यही भाग यूटेराइन कहलाता है। और यूटेराइन के बाद यहाँ यूटेराइन है दोनों तरफ। यूटेराइन के बाद की बात करें तो लंबी पतली संकीर्ण नलीनुमा रचना होती है, इसको कहते हैं स्थमस। स्थमस यह स्थमस आगे बढ़ करके थोड़ा सा फुली हुई रचना का निर्माण करता है जिसको कहते हैं एम्पुला। इसी एम्पुला भाग में यानी ओविडक्ट के इसी एम्पुला रीजन में निषेचन का कार्य होता है, अर्थात अंडाणु से शुक्राणु का मिलन इसी एम्पुला के रीजन में होता है। इस ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब का सबसे अंतिम छोर इनफंडिबुलम कहलाता है। इस इनफंडिबुलम के अंतिम छोर पर कुछ उंगलीनुमा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलीनुमा का उभार पाया जाता है जिसको झालर यानी फिम्बरी कहते हैं। इसका कार्य क्या है तो यह ओवुलेशन के समय जब अंडाणु से अंडे मुक्त होते हैं तो इस अंडाणु को यह फिम्बरी कैच करके पकड़ करके आगे की तरफ या ऊपर की तरफ बढ़ाता है। इसमें अब हम अगले वीडियो में इस अंडाशय के बारे में जानेंगे। अब अगला रचना होता है गर्भाशय, यूटेरस। मादा प्रजनन तंत्र में गर्भाशय केवल इसकी संख्या केवल 1 होती है। इसे बच्चादानी यानी वुम्ब भी कहा जाता है। ये गर्भाशय पूरा भाग जो होता है गर्भाशय होता है। गर्भाशय में कहे शिशु का या पालन करने का या परिवर्धन करने का एक स्थान प्रदान होता है। यही पर भ्रूण का पोषण होता है। गर्भाशय की दीवार तंतुओं की बनी होती है और इसका आकार एक उल्टे नाशपाती के जैसा होता है। गर्भाशय पेल्विक गुहा में स्थित होता है। संपूर्ण गर्भाशय की बात करें हम तो यह 3 भाग में बटा होता है।
इसका सबसे ऊपरी जो गुंबदनुमा रचना है, उभारनुमा रचना है, इसे कहते हैं हम लोग फंडस, यूटेराइन फंडस। मध्य का जो पूरा भाग, ये दिख रहा है पूरा भाग, ये बॉडी कहलाता है। गर्भाशय का यह बॉडी है। गर्भाशय एक योनि सर्विक्स नाल द्वारा जुड़ करके सर्वाइकल कैनाल का निर्माण करता है। ये सर्विक्स नाल इससे जुड़ करके सर्वाइकल कैनाल का निर्माण करता है, और ये नलिका है सर्वाइकल कैनाल ही बर्थ नाल यानी जन्म नाल का निर्माण करती है, या आगे वेजाइना से जुड़ी रहती है। गर्भाशय का जो कोशिका होता है, तंतुओं का और उत्तकों का बना होता है, इसके सबसे बाह्य पतली झिल्ली नुमा रचना को, ये सबसे बाह्य जो पतली झिल्ली नुमा रचना है, इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, परिगर्भाशय। बीच में जो पेशी उत्तक का बना होता है, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। इसको, ये गर्भाशय का मध्य स्तर होता है, यह मांसल पेशी स्तर कहलाता है, इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय का सबसे आंतरिक जो ग्रंथिल स्तर होता है, ये ग्लैंडुलर जो स्तर है, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। इसमें देखना है कि यह इस एंडोमेट्रियम से जन्म के समय अनेकों प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है, जिसे जन्म में सहायता मिलती है। मासिक स्राव के समय एंडोमेट्रियम की कोशिका से ही उत्तक टूट करके बाहर निकलते हैं। मायोमेट्रियम यानी जो मध्य भाग होता है, इसमें संकुचन, जोरदार संकुचन होता है, जिससे गर्भ से भ्रूण बाहर निकलता है। मादा जननतंत्र में अगली रचना है वेजाइना, योनि। यही मार्ग जो है वेजाइना है, इसे मूत्र जनन नाल भी कहते हैं। योनि के खुलने के सामने छोटी सी झिल्ली नुमा रचना पाई जाए, जिसको कहते हैं हाइमेन। यह हाइमेन मादा में हार्ड वर्क करने के कारण, जैसे साइकिल चलाना हुआ, दौड़ना हुआ, या ऊंचाई से कूदना हुआ, है ना, या संभोग के समय जोर धक्का देने के कारण यह हाइमेन कभी टूट जाता है। मूत्र जनन मार्ग वेजाइना के साथ जोड़ करके मूत्र जनन नलिका वेस्टिबुल का निर्माण करता है। यह वेस्टिबुल के निर्माण के साथ अगर बात करें हम, तो ये वेजाइना के दोनों तरफ एक जोड़ा बार्थोरिन ग्लैंड्स रहता है। इसका स्राव वेस्टिबुल की गुहा को चिकना बनाता है। संभोग के कार्य के दौरान यह चिकना बनाने का कार्य करता है। मादा जनतंत्र में एक्सटर्नल जेनेटिक बाह्य जननेंद्रिय होता है। बाह्य जननेंद्रिया में मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा और क्लाइटोरिस, ये रचनाएं एक्सटर्नल जेनेटिलिया में पाई जाती है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में इसको देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। सबसे पहले इस वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिले।